मित्रों, अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ शुरू हो गया है। यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। साथ में शत्रुघ्न जी सेना लेकर गए थे। पूरा पृथ्वी घूम करके आया और जब अयोध्या के सीमा में आ गया तब वो दो बालक ने घोड़ा को पकड़ लिया। उसके पास युद्ध हुई जिसमें शत्रुघ्न जी का सेना मारा गया, सेनापति मारा गया। शत्रुघ्न जी बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद खबर श्री राम के पास आया और फिर अब आगे की कार्रवाई होगी। ये सब कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हुआ यह है कि श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। जहाँ जहाँ घोड़ा गया सभी जगह के महाराज राजा महाराजे लोग नतमस्तक होकर के और घोड़ा के सामने आकर के घोड़ा को प्रणाम करके शत्रुघ्न जी को प्रणाम करके अपना अपना भेंट दिए। उसके बाद घोड़ा घूमते घूमते अयोध्या के सीमा में प्रवेश कर गया। जब अयोध्या के सीमा में घोड़ा प्रवेश कर गया तो सभी लोग थोड़ा सा निश्चित हो गए कि हम लोग अयोध्या आ गए, अयोध्या के सीमा में। उसके बाद कुछ बालक लोग खेल रहे थे और उनके आश्रम के पास घोड़ा घूमते घूमते चला गया। चूँकि यहाँ आकर के अयोध्या के सीमा में आकर के उसके साथ जो सैनिक थे वो लोग थोड़ा सा आराम मुद्रा में आ गए, थोड़ा सा आराम करने लगे। घोड़ा को छोड़ दिए, एक मुनि के आश्रम के पास चला गया। कुछ मुनि के बालकों लोग आकर के घोड़ा को देखा तो घोड़ा बहुत ही अच्छा घोड़ा था, सब तरह से परिपूर्ण सजा हुआ था। घोड़ा के मस्तक पर लिखा हुआ था कि जो कोई भी इस घोड़ा को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसको श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा और जो इसके सामने नतमस्तक हो जाएगा उसको श्री राम की शरण प्राप्ति होगी। ये दो बालक जो लव कुश नाम का था वह घोड़ा को पकड़ लिया। वह देखा कि घोड़ा तो युद्ध का चुनौती लेकर घूम रहा है कि जो कोई इसके सामने नतमस्तक होगा उसको राम की शरण प्राप्त होगी, या जो उसको पकड़ने का दुस्साहस करेगा तो उसको राम से सेना से युद्ध करना पड़ेगा। तो बालकों ने विचार किया कि ये तो युद्ध का चुनौती लेकर घूम रहा है कि जो इसको पकड़ने का दुस्साहस करेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध की चुनौती, ये लड़के लोग भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए घोड़ा को पकड़ना उचित समझा और घोड़ा को पकड़ लिया। उसके बाद कुछ सैनिक खोजते हुए आए घोड़ा को, तो देखे कि कुछ बालक लोग उसको लेकर जा रहा है। तो वह सैनिक लोग उसको लड़के को पहले समझाए, वह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब युद्ध करने लगे तो सभी सैनिकों लड़के लोग परास्त कर दिए, सभी मूर्छित हो गया, घायल हो गया, सब इधर उधर भाग गया। उसके बाद सेनापति से कहने गया, सेनापति भी आए और बहुत सारा उनके साथ पूरा सैनिक था। सभी को लड़के लोगों ने घायल कर दिया। सेनापति भी मूर्छित होकर के युद्ध में गिर पड़े और सब सेना सब तितर बितर होकर के भाग गया। उसके बाद सभी लोग जाकर के शत्रुघ्न जी से कहे। शत्रुघ्न जी आए, लड़का को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग खेलो, तुम लोग ये यज्ञ का घोड़ा है इसको नहीं पकड़ो। किन लड़के लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। हम लोगों ने श्री राम का चुनौती स्वीकार किया है, आप राम को भेज दीजिए, हमको उन्हीं से बात करना है और हमारे भाई को कुछ प्रश्न भी पूछना है राम से, आप राम को भेज दीजिए। वो राम ही आकर के इस घोड़ा को ले जा सकते हैं, वो भी या तो अपना चुनौती वापस करके या युद्ध में हमें परास्त करके। कुछ भी बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अंत में शत्रुघ्न जी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध के बाद शत्रुघ्न जी बुरी तरह घायल हो गए और मूर्छित हो गए। उसके बाद अयोध्या पुनः खबर गया, एक दूत जाकर के अयोध्या में सारी घटना बतलाया। उस समय श्री राम सोए हुए थे। भरत जी से यह सारी कहानी कहा गया। भरत और लक्ष्मण तत्काल श्री राम को जगाने के लिए गए। राम भी सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अयोध्या के सीमा में और ऐसा कौन सा दिव्य बालक पैदा ले लिया जो शत्रुघ्न ने ऐसे धनुर्धारी को हरा दिया, पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद युद्ध के लिए वहाँ से और चलने की तैयारी होने लगे। तो लक्ष्मण जी कहे कि भैया हमको जाने दीजिए। तो राम तैयार हो गए। तो राम भरत से कहे कि भरत लक्ष्मण के साथ जाने के लिए अच्छे अच्छे योद्धाओं को साथ कर दो। तो लक्ष्मण जी इस पर को अच्छा नहीं समझे और उन्होंने कहे भैया दो बालक से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर के जाएगा, ये तो हमारा अपमान होगा, आप अपने सैनिक को इतना अपमान मत कीजिए, हम अकेले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी अकेले गए। उसके बाद और लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद पुनः अब क्या कैसे होगा ये सब सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा कीजिएगा। दरअसल में वे जो दो बालक था वे श्री राम के ही पुत्र थे, सीता के लड़के थे, जो कोई किसी को पहचानता नहीं था।
मुनि आश्रम में भी ही सीता जी को बच्चा जन्म लिया था, किसी को मालूम नहीं था। तो इसीलिए ये सब घटना अब हो रही है। और अगले की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी की प्रतीक्षा की